कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और आप बासानी कम कीमत में घर में और बहुत अच्छा आप बना सकते हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत खस्ता और मुंह में घुल जाने वाला होगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये मैंने आधा किलो मैंने ये मैदा लिया है, इसको मैंने स्टेन कर लिया है। और आधा किलो मैदे में मैं डालूँगी 50 ग्राम, यानी कि ये तकरीबन बनता है जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं उसमें 1/4 जो कप होता है ये उतना बनता है। ये 50 ग्राम घी मैंने लिया। घी लेना है, ऑयल नहीं लेना। और इसको मैंने नीम गर्म नहीं किया, इसको सिर्फ मैंने मेल्ट किया है। ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है वैसे ही, गर्म नहीं है। अगर आप अब गर्मियों का मौसम है, अगर ठंड में आप बनाएं तब इसको आप थोड़ा सा नीम गर्म कर लें। और साथ में ये पानी मैंने लिया है 1 कप, जितना इसमें यूज़ होगा उतना हम इसमें डालेंगे। और इसका जो है इसको भी ये नॉर्मल टेम्परेचर का है, बिल्कुल आम नॉर्मल का, इसमें यानी कि मैंने गर्म नहीं किया। ठंड में आप अगर सर्दी में बनाएं तो आप इसको ये भी आप नीम गर्म लीजिएगा। ये नमक लिया है मैंने, ये जो लाहौरी नमक होता है पिसा हुआ, ये 1 टीस्पून है। और ये मैंने अजवाइन ली है और ये भी मैंने 1/2 टीस्पून ली है। अब हम इसको अच्छी तरह से पहले इसमें हम ये सारा ऑयल घी डाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स, सारा घी जो है इसमें डाल लूँगी और अच्छी तरह से हम इसको इसमें डाल के और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने का मतलब कि इसको इस तरह से मसल के, ताकि ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से इसको मसल के ताकि ये यकजान हो जाए। इसमें जो मैं आपको बताऊं तो अगर आप इसी प्रोसेस से नमक पारे भी बना सकते हैं, समोसों की भी बना सकते हैं और इसकी पट्टियां ये आप बना के भी रख सकते हैं। कम से कम 3 से 4 दिन आराम से आपकी ये वाली समोसों की पट्टियां स्टोर हो सकती हैं। वो भी मैं आगे चल के आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी। इसको ऐसे करके हम अच्छी तरह से इस तरह से हम, यानी कि घी इसमें इतना होना चाहिए कि ये देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये देखें, इसको हम ऐसे करें तो ये इस तरह से ये इस शेप में आना चाहिए, तो ये हमारे बहुत खस्ता और नरम बनेंगे। ये देखें इस तरह से, इतना यानी कि इसमें ये घी है कि ये हमारा अच्छी तरह से मैदा इसमें कवर हो गया। इसको हम अच्छी तरह से कर देंगे और इसके उसमें अब हम ये नमक और अजवाइन भी ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम थोड़ा एकदम से नहीं हम डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने सख्त नहीं करना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नरम नहीं करना, बस इस तरह से करना है। इसको बस हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से हमने इसको गूंदना है, थोड़ा पानी डाल के। देखें इतना इसको गूंदा, ये इस शेप में आ गया। इसको पतला नहीं करना, ये आप देख सकते हैं अभी भी यानी कि भुरभुरा और सख्त है। इसको हम मज़ीद 3 से 4 मिनट इसी तरह मसल के इसको हम यकजान कर लेंगे। पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट हो गया ज़्यादा तो फिर ये हमारे समोसे जो हैं वो ठीक नहीं बनेंगे। जी ये देखें 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं बाउल भी कितना क्लीन हो गया। अच्छी तरह से मैंने इसको ऐसे करके मसल दिया। इसकी जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होनी चाहिए। ये देखें, जब हम इसमें इस तरह से उंगली डालें तो ये होल जो है ये भरे ना, यानी कि ये इस तरह से ही रहे कुछ देर तक, तो ये समझे ये आपकी डो रेडी होगी है। अगर ये हम ऐसे करते हैं और वो फ़ौरन भर जाता है तो वो आपका सॉफ्ट होगा, जिसकी वजह से जो है वो हमारे समोसे या नमक पारे वो ठीक नहीं बनेंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह से करके इसको ऑयल लगा के हल्का सा, और इसको मैं जो है स्टे दूंगी कम से कम आधा घंटा भी पड़ा रहे, तो फिर इसके आगे का हम प्रोसेस करते हैं।
जी ये देखें, ये मैंने इसको हल्की सी ऑयलिंग करके ताकि इसके ऊपर एक लेयर सख्त लेयर ना आ जाए। आप गीले कपड़े से भी इसको ढाँप के रख सकते हैं। इसको मैं ऊपर से कैप देकर इसको मैं तकरीबन रख दूँगी आधे से 1 घंटे तक के लिए। और फिर इसको हम नमक पार भी बना सकते हैं, समोसे भी। इसमें जो है टोटल जो है तकरीबन हाफ कप मेरा पानी लगा है। और फिर इंशाल्लाह हम आगे का प्रोसेस करते हैं। और ये तकरीबन इसको आधे से 1 घंटा हो गया पड़े हुए, आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से इसको हम 4 से 5 मिनट मज़ीद हम इसको इस तरह से प्लेट में रख के इसको हम गूंद लेंगे, थोड़ा सा इसको यकजान कर लेंगे। और फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे और फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। फिर इसकी हम पेड़े बना के रोटी बना के इसकी हम कटिंग करेंगे। फिर जी ये हमने इतने पीस हमने इसके तोड़ लिए हैं सारे उसके। अब हम इसको इस तरह से हम फोल्ड कर करके इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसको जितना आप साइज़ चाहें रोटी का उतना आप इसको बना लें। पेड़ सारे पेड़े इसी तरह बना के रख दें ताकि ये नीचे से फूले नहीं, इस तरह से। और इसको आप खुशका लगा के ऐसे मैं इस तरह सारे बना के रखती हूँ। फिर इसकी रोटी बनाएंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। इसको इस तरह से मैंने बना लिया है और इसको खुशका लगा के हम लोग बेलेंगे। जितनी पतली आपने रोटी रखी हो उस हिसाब से इसको हम बेल लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जी ये देखिए, ये मैंने इतनी इसकी रोटी बेल ली, आप देख सकते हैं। और ये इसकी मोटाई भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। जितना आप साइज़ रखना चाहें, अगर आप छोटा रखना चाहें तो इसे छोटा पेड़ा ले लें, लेकिन मोटाई इसकी जो है इतनी होनी चाहिए। अब इसको हम सेंटर से काट लेंगे। इसको हमने पहले सेंटर में कट लगा लिया है, नमक पारे इसके हम बनाएंगे। और इसके जितने भी आप बड़े या छोटे रखना चाहें, इस तरह आप इसके स्ट्रिप्स पहले स्ट्रेट काट लें इस तरह से। आप चाहें तो इसको चौकोर शेप में भी पहले करके फिर इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पहले फिर इसको हम आड़ा करके फिर इसके हम इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि हमारे नमक पारे की शेप जो है इस तरह से। मैं थोड़े छोटे साइज़ में काट रही हूँ, आप चाहें तो इससे बड़े साइज़ में भी इसको काट सकते हैं। इस तरह से हम इसको सारे के हम इस तरह से काट लेंगे और फिर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम थोड़ा खुशका लगा लेंगे और खुशका इस पर ऐसे स्प्रिंकल करके और फिर हम इसको रखेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर ना आए। और फिर हम इसको अच्छी तरह से और फिर हम इसको ये देखेंगे चिपक भी नहीं रही है। और फिर हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर में। जी ये देखिए, तेल हमने गर्म करके इसमें डाला है और ये डालते ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे नमक पारे ये फूल रहे हैं। इसको हम एक साइड से ब्राउन होने देंगे और ऐसे हम ये देखें आप किस तरह से कितने मज़े के हमारे फूल चुके हैं। आग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ना बहुत ज़्यादा घी गर्म हो ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। नॉर्मल हीट पे ये बनेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत सस्ता, लेकिन घी में ही फ्राई करने हैं ये, फिर इनका जायका ज़्यादा मज़े करेगा। अब जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे मैं निकाल दूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक हमारे गर्मा गर्म और आप खस्ता इसके देख सकते हैं कि कितने खस्ता और क्रंची हैं ये। इसी प्रोसेस के साथ आप समोसे भी बना सकते हैं जो इतने महंगे बाज़ार से मिलते हैं, उससे हाफ़ रेट पे आप घर में रेडी कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी। ये आप बनाएं, एंजॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। इसका भी आप लोगों के प्यार और कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।